नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर, जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पेट में टॉवल छोड़ने का ये पूरा मामला है। चिकित्सा मंत्री का बयान इसमें सामने आया है। मामले की कार्रवाई जारी है और सख्त जांच कराई जाएगी, ये साफ तौर पर चिकित्सा मंत्री की तरफ से कहा गया है। दोषी पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में टॉवल छोड़ा था। 3 महीने तक महिला के पेट में ही रहा ये तौलिया और मकराना से लेकर अजमेर तक कराया था इलाज। तो बता दें कि कुचामन के राजकीय अस्पताल में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने एक महिला के पेट में तौलिया छोड़ दिया, जो करीब 3 महीने तक उसके पेट में ही पड़ा रहा, जिसके कारण महिला दर्द से परेशान रहती थी। मकराना से लेकर अजमेर तक इलाज के चक्कर लगाती रही। अजमेर में डॉक्टर्स ने सीटी स्कैन करके पेट में गांठ बता दी थी, जिसके बाद महिला जोधपुर एम्स पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने सीटी स्कैन के बाद पेट में तौलिया देखकर दंग रह गए। ऑपरेशन कर तौलिए को बाहर निकाला गया। फिलहाल इस मामले में महिला ने न्याय के लिए राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आप एक चीज देख रहे हैं कि कोई भी अनियमितता, चाहे वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का हो, चाहे आपका कुछ भी हो, एनीथिंग जो है नर्सिंग का काउंसिल का हो, जो भी है आपका मेडिकल काउंसिल का हो, हम बहुत स्ट्रांग एक्शन ले रहे हैं। तो पूरी जांच करेंगे, फेयरली करेंगे और उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। बस ये आपको, आप मेरा वर्किंग स्टाइल देख ही रहे हैं, उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। अनियमितता कुछ भी हुई है उसके अंदर प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि कोई निर्दोष को फंसा नहीं जाना चाहिए। और आप जो भी मेरे पास जो लीड्स आएंगे उसके ऊपर मैं एक्शन लूंगा। उपचुनाव में 7 में 105 सीटों पर मिली जीत के बाद बीजेपी नेताओं में उत्साह है। मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष सभी इस जीत के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व पर जनता का भरोसा बता रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, बड़ी जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है। फोन टैपिंग मामले में लोकेश शर्मा गिरफ्तार। बड़ी खबर, फोन टैपिंग मामले में बड़ा एक्शन। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फोन टैपिंग का ये पूरा मामला, बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी हो गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे हैं लोकेश शर्मा और इस पूरे मामले पर लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी हुई है। लोकेश शर्मा से पूछताछ लगातार की जा रही थी, जहां पर लोकेश शर्मा की तरफ से बहुत सारी जानकारी इस फोन टेपिंग मामले में दी गई थी। उनके द्वारा साफ तौर पर पूर्व सीएम का नाम दिया गया था कि उनकी श्रेय पर वो इस तरीके से कार्य कर रहे थे। लेकिन अब जानकारी ये सामने आ रही है कि इस पूरे मामले पर बड़ा एक्शन लिया गया है और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी के बाद किस पर गाज गिरेगी, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला, किसी की भी फोन को रिकॉर्ड करना, फोन को टैप करना, ये साफ तौर पर कानून का उल्लंघन है। और जब ये बात निकलकर सामने आई थी फोन टैपिंग की, तो इसको लेकर प्रदेश में सियासत भी गर्म हुई थी। नेताओं की तरफ से इस पूरे मामले पर कई बयानबाजियां की गई थी और लगातार इस मामले पर जांच चल रही थी। और अब आखिरकार जांच के बाद इस पूरे मामले पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोकेश शर्मा से कई सारी पूछताछ की गई थी, जिसमें लोकेश शर्मा ने कई बड़े खुलासे भी किए थे। और अब जो है लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी होना, अब आगे क्या इस पूरे मामले पर किसी और की भी गिरफ्तारी हो सकती है? क्या गाज पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर भी गिर सकती है? ये बड़े सवाल है जो अभी उठ रहे हैं। लेकिन बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया है फोन टैपिंग मामले में और लोकेश शर्मा पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर लगातार लंबे समय से एक्शन जारी था और पूछताछ लगातार हो रही थी। हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही थी। देखिए, फोन टैपिंग करना किसी भी शख्स की, ये साफ तौर पर कानून का उल्लंघन है। और अगर ऐसा कोई प्रूफ मिलता है कि कोई व्यक्ति फोन टैपिंग या फोन रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई की जाती है। और ये पूरा मामला जब सामने आया था और कई खुलासे इसमें हुए थे, बीजेपी के द्वारा आरोप लगाए गए थे और जिसके बाद जांच की गई। और अब जांच में इस पूरे मामले पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद देखना होगा आगे किस पर इस पूरे मामले पर गाज गिरती है, क्योंकि कई नाम इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आए थे। यहाँ तक कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत का नाम भी इस पूरे मामले पर सामने आया था। बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान की सियासत से जुड़ी ये सामने आ रही है, जहां पर लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी। अब देखना होगा इस पूरे मामले पर
सरकार की तरफ से क्या बयान निकलकर सामने आता है, क्योंकि बीजेपी जब से फोन टैपिंग का ये मामला सामने आया है तब से कांग्रेस पर लगातार हमलावर है, क्योंकि पूर्व में सरकार कांग्रेस की थी और उस समय का ये पूरा मामला है। और ऐसे में तब बीजेपी जब विपक्ष में थी उसने इस पूरे मामले को पुरजोर तरीके से उठाया था, और अब जब सत्ता में है तो इस पूरे मामले पर एक्शन लिया गया है। लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी हुई है। अब आगे देखना होगा ये जांच कहां बढ़ती है और कौन कौन लोग इस पूरे मामले पर रडार में लिए जाते हैं, उन पर एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन लोकेश शर्मा की यहां पर गिरफ्तारी, बड़ा मामला फोन टैपिंग का ये है, और पूर्व सरकार पर इस पूरे मामले पर कई सारे आरोप भी लगे थे, और अब लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी अपने आप में बड़ा सवाल है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, लोकेश शर्मा इस पूरे मामले पर गिरफ्तार हो चुके हैं। गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा, फोन टैपिंग मामले में लगातार जो है जांच की जा रही थी। दरअसल बता दें कि राजस्थान के बहुचर्चित फोन टैपिंग केस में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा की पहले गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा दी गई थी, और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लोकेश शर्मा को कभी भी गिरफ्तार कर सकती थी। तो ऐसे में अब लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी जो है वो सामने आई है। दरअसल खुद लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में फोन टैपिंग केस में दायर गिरफ्तारी से राहत देने और केस राजस्थान ट्रांसफर करने की याचिका वापस ले ली थी, और इसे लेकर सुनवाई भी की गई थी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मार्च 2021 में लोकेश शर्मा सहित पुलिस अफसरों पर फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस में केस दर्ज कराया था, और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले पर जांच कर रही थी। दरअसल लोकेश शर्मा ने बयान में कहा था कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत से हो पूछताछ। लोकेश शर्मा ने क्राइम ब्रांच में बयान में कहा था कि फोन टैपिंग पर मेरी कोई भूमिका नहीं है। उपचुनाव में 7 में से 5 सीटों पर मिली जीत के बाद बीजेपी नेताओं में उत्साह है। मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष सभी इस जीत के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व पर जनता का भरोसा जता रहे हैं। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने जीत के बाद कहा कि जनता ने हमारी सरकार के 11 महीने के कामकाज पर मुहर लगाई है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भाजपा की जीत का श्रेय सीएम भजनलाल शर्मा और पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया है। कहा कि सरकार प्रदेश का विकास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो ऐसे क्षेत्र थे तो कई बार से भाजपा नहीं जीत रही थी, वहां की जनता ने भी बदलाव लाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताने का काम किया है। उनको ये भी भरोसा है कि 11 महीने में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो काम किया है, और वो काम किए हैं जो बरसों से अटके हुए थे, उनके रास्ते साफ हुए हैं। तो राजस्थान की जनता को यह भरोसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश का विकास कर सकती है, प्रदेश का विकास कर सकती है। देखिए, राजस्थान में अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं, हमारी तो एक ही थी पहले, हमने 4 कांग्रेस से छीनी है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का बहुत अधिक प्यार प्रेम बढ़ा है, और जो मोदी जी की गारंटी पर जनता विश्वास कर रही है। राजस्थान सरकार का और केंद्र सरकार का जो बजट था, वो बजट भी जनता को अच्छा लगा, और जो आज तक विकास के जो काम हुए उस पर जनता ने मोहर लगाई। और बाकी जैसे राज्यसभा में हम लोग हैं, तो राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच के सेतु का काम हम लोग करेंगे, जो भी हम समय समय पर विषय वस्तु पर हम निश्चित रूप से अपनी मांग रखेंगे। भरतपुर में विवेक शर्मा नाम के एक युवक से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। पीड़ित को पहले फोन पर धमकी दी गई, उसके बाद टेक्स्ट मैसेज भेजा गया जिसमें कहा गया कि अगर 50 लाख रुपए के इंतजाम नहीं किए तो जान से मार दिए जाओगे। ये रिपोर्ट देखिए।
लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रंगदारी की मांग। विवेक शर्मा नाम के शख्स से 50 लाख रुपए की मांग। डिमांड पूरी ना होने पर जान से मारने की धमकी। गौर से देखिए इस मैसेज को। ये वही मैसेज है जिसे भरतपुर के कुम्हेर गेट के रहने वाले विवेक शर्मा को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर भेजा गया है, जिसमें साफ शब्दों में 50 लाख रुपए तैयार रखने की चेतावनी दी गई है। इतना ही नहीं, पैसा ना मिलने पर गोली मारने की धमकी दी गई है। मामले को लेकर विवेक शर्मा ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। भरतपुर में एक युवक से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पीड़ित कोतवाली थाना इलाके के कुम्हेर गेट का रहने वाला है और उसने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दी है। कोतवाली थाना पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित विवेक शर्मा की माने तो 15 नवंबर को उसे एक अननोन नंबर से फोन आया था। कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए 50 लाख रुपए की मांग की। जब उन्होंने कॉल काट दिया तो धमकी भरा मैसेज आया जिसमें लिखा था आगे के मैसेज बिश्नोई ग्रुप से मिलेंगे। इसके बाद 23 नवंबर को एक और मैसेज आया जिसमें कहा गया कि 50 लाख रुपए तैयार रखना, कल फोन करेंगे, पैसा नहीं दिया तो गोली मार दी जाएगी। टेक्स्ट मैसेज के आखिर में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह जय श्री राम लिखा हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही उन नंबरों की तकनीकी जांच भी की जा रही है जिनसे पीड़ित विवेक को धमकी दी गई। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि जिस तरीके से रंगदारी मांगी गई वो तरीका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मेल नहीं खाता है। गैंग आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय नंबरों का उपयोग करता है, जबकि इस मामले में भारतीय नंबर से कॉल और साधारण टेक्स्ट मैसेज का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि अभी तक इस तरह जो रंगदारी के मामले सामने आए हैं उनमें इंटरनेशनल जो कॉलिंग है वो सिस्टम यूज किया जाता है, लेकिन इसमें भारतीय नंबर से ये मैसेज किया गया और कॉल किए गए, जिससे जो पीड़ित है विवेक शर्मा उससे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। दीपक पुरी, न्यूज 18, भरतपुर। और अब राजसमंद से बड़ी खबर है, युवक को बुरी तरह पीटा है। नाश्ते के पैसे विवाद में युवक से मारपीट की गई है। युवक के सिर में लगी है गंभीर चोटें, 8 टांके लगे हैं। पीड़ित ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। दुकान मालिक ने झूठा लगाया लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देने का आरोप। धर्म ध्वजा के लिए चंदा नहीं देने से उपजा था ये पूरा विवाद। तो युवक को बुरी तरह से पीटा गया है। मामला कुछ ऐसा है कि राजसमंद से ये बड़ी खबर है, जहां पर नाश्ते के पैसों के विवाद में युवक से मारपीट की गई है। युवक के सिर पर चोट आई है, गंभीर चोटों में 8 टांके लगाए गए हैं। अब पीड़ित ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है और दुकान मालिक ने झूठा लगाया लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देने का आरोप। धर्म ध्वजा के लिए चंदा नहीं देने से उपजा था ये पूरा विवाद। राजस्थान विद्युत एकता संघर्ष समिति के बैनर तले आज प्रदेश भर में विद्युत कर्मचारियों ने कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। विद्युत कर्मचारी विद्युत निगम में निजीकरण को बढ़ावा देने का विरोध किया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम 3 अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर शाहपुरा से है, जहां एईएन कार्यालय परिसर में सांकेतिक धरना दिया गया। दूसरी तस्वीर अजमेर से है, जहां विद्युत कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। तीसरी तस्वीर डूंगरपुर से है, जहां कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया और एईएन ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया।